हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, जो भी चल रहा है, तो क्यों दूर गए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ऑल्सो क्या वो लौटेंगे आपके पास, और अगर लौटेंगे तो एक प्रोबेबल टाइम पीरियड मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग में जो टाइम पीरियड बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त में आपके पार्टनर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो या जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और शादीशुदा, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी सिचुएशन है, सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं और आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि आखिर वो क्यों दूर गए, क्या चल रहा था उनके मन में, अब क्या चाहते हैं, जो भी है सब कुछ जो निकल के आएगा। लेट्स सी। फोकस करिए अपने पार्टनर पे। गाइस, कल न्यू मून है, न्यू मून की रिचुअल ज़रूर करिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पे। आपके जो भी विशेस है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनके लिए आपको रिचुअल्स डेफिनेटली करने चाहिए। पूरे श्रद्धा से, पूरे ट्रस्ट के साथ करिए। ओके, सरेंडर, डिसर्नमेंट, द मैस्कुलिन, एक्शन, विल, डार्कनेस, ग्रोथ, फ्रूशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाले हैं। नंबर जो मुझे कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं वो बता देती हूँ। आपके पर्सन की बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, मैं मंथ्स भी बताऊंगी एंड डेट्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 26 है नंबर, फर्स्ट नंबर है 26, जो कि होता है 2 + 6 8। तो 8 डेट या फिर अगस्त मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे नंबर 10 है, तो नंबर 10 या नंबर 1 या जनवरी मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 42 है, अगेन नंबर 6 है यहाँ पे, 6 नंबर है, तो जून मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे 15 है, तो 6 या फिर से जून मंथ। 13 है, 4 या अप्रैल। 40 40 है, फिर से 4 या अप्रैल। यहाँ पे 5 है, तो मई। यहाँ पे 37 है, यानी कि 10 या दिसंबर या जनवरी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी लोगों को आई थिंक कभी भी समझ में नहीं आया है। देखिए, अब मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ, पहली चीज़ तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। और दूसरी चीज़ कलेक्टिव है। कलेक्टिव का मतलब पता है आपको क्या होता है? कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ निकल के आती है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे जो मेजर एनर्जीज़ है वो निकल के आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी किसी की भी, मेरी ही नहीं, किसी की भी रीडिंग देख रहे हो, उस चीज़ को अपने मन में बिठा लो। चाहे आप पिकअप पाइल रीडिंग भी कर रहे हो, वो ग्रुप ही हुआ ना, वो पाइल नंबर 1 ही एक पूरा ग्रुप है, तो वो भी एक कलेक्टिव रीडिंग ही हुई। तो आपको जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो ध्यान में रखिएगा ये कलेक्टिव है। तो अगर मैं 2 चीज़ें बता रही हूँ और दोनों एकदम अपोजिट चीज़ें हैं ना, तो ध्यान में रखिए कि किसी और के पार्टनर के लिए कोई एक चीज़ हो सकती है। तो क्योंकि ये सुबह मैंने एक वीडियो डाला डिवाइन हिंदी टैरो पे, और वहाँ पे एनर्जी जो निकल के आई ना, एक तो नॉर्मल चीज़ है, जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी निकल के आती है लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे पार्टनर किसी और से प्यार करते हैं? अरे भाई, जो निकल के आ रहा है वो बताऊंगी मैं,
और फिर आप बोलते हो कि फिर आप बोल रहे हो कि वो हमसे भी प्यार करते हैं। तो ये कोई सत्य युग तो नहीं चल रहा है ना, या त्रेता युग नहीं चल रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको पसंद कर रहे तो सिर्फ आपको ही पसंद करेंगे। मे बी अट्रैक्शन हो सकता है उनको किसी और से या किसी और को उनसे। तो थोड़ा अपने माइंड को ब्रॉड करो यार। इतना भी आप ये मत रहो कि मेरा पार्टनर तो सिर्फ एकदम कबीर सिंह वाला प्यार मुझसे करता है। कबीर सिंह भी दूसरों के गर्लफ्रेंड्स पे लाइन मारता ही था, राइट। तो थोड़ा सा अपने मन को ब्रॉड करिए, एकदम ऑफेंसिव मत हो जाइए कि मेरा पार्टनर ऐसा कैसे कर सकता है, आप ऐसी बातें कैसे कह रही हो कि उसको किसी और के लिए अट्रैक्शन होता है। अरे है तो है, आप कलयुग में जी रहे हो, सत्य युग नहीं है यहाँ पे। या आपके पार्टनर कोई हरिश्चंद्र नहीं है जो किसी और के लिए कभी अट्रैक्ट ही नहीं फील करेंगे। इंसान है भाई, इंसान फील कर सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट रखे रीडिंग को देखा करिए। एकदम आके टैरो रीडर को टारगेट कर रहे हो, आप कभी ये बोल रहे हो कभी वो। अरे भाई, आप पहली बात तो ये आपके लिए ही रीडिंग नहीं है, 100 लोग देख रहे हैं, सबके अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके ये कमेंट्स ना मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं और मेरी एनर्जी लो हो जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने मन को भी दिमाग को भी थोड़ा ठंडा करिए और मेरे तो दिमाग को भी ठंडा रहने दीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स गेट इन, मैं फिर से नहीं बोलूँगी। और नाउ लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। सबसे पहली चीज़ ना मैं एक चीज़ जो आपको बता रही हूँ, आपके पर्सन ने ना इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा और आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है हमेशा ही। उन्हें लगा ये कहाँ जाएगी, ये तो आने वाली है मेरे पास, ये कहाँ जाएगा, इसको मेरे सिवा कौन मिलेगा। तो हमेशा आपको, आपके प्यार को, इस रिश्ते को हमेशा इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते ये पर्सन आपके लाइफ से गए, ओके, या आपसे दूर हुए। उन्हें लगा कि मतलब जैसी सिचुएशन थी उस हिसाब से, जब उनको लगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है उनके लाइफ में, उन्होंने आपको हटा दिया अपनी लाइफ से, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिकली सोचना, बहुत ज़्यादा अपने खुद के बारे में सोचना, सेल्फ फोकस्ड हो जाना, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना, ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, ओके। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है लैक ऑफ क्लैरिटी, कन्फ्यूजन। इनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है। अब किस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है मैं क्लैरिफाई करूँगी तब आपको बताऊँगी, लेकिन अभी मैं कन्फ्यूजन देख रही हूँ। यू नो, क्लियर डिसीजंस ना ले पाना, क्लैरिटी से सोच ना पाना, बहुत कंफ्यूज्ड रहना, ओके, गलत डिसीजंस लेना, गलत इन्फ्लुएंस में रहना, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सही डिसीजन ना ले पाना, रैशनली ना सोच पाना, ओके, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर आपसे दूर गए। नेक्स्ट, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर या तो बहुत ओवर एक्टिव रही है या डिस्टॉर्टेड रही है। देखिए, जब मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, बैलेंस्ड होती है, तब इंसान एक्शन ओरिएंटेड होता है। यू नो, मुझे इस रिश्ते को निभाना है, मुझे मेरे पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए स्टैंड लेना है, मुझे एक्शन लेना चाहिए। ये कब होता है? जब मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड होती है और यू नो सही एनर्जी में होती है अपने। बट जब डिस्टॉर्ट हो जाती है ना मैस्कुलिन एनर्जी, ओके, तब क्या होता है? गलत डिसीजंस लेना, अपने बारे में सोचना, सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी समझना और उस पर हक जताने लगना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करना। मुझे लगता है आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में थे, ओके। दे वर नॉट इन द राइट मैस्कुलिन एनर्जी, दे वर इन द रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, जहाँ पे वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, अपने तरीके से रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे थे। आपके बारे में कम सोचा, अपने बारे में ज़्यादा सोचा। सो वो एक और रीज़न मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, ओके। मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर ने ना जो प्रोमिसेस करे आपको, कभी भी उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया। जो आपको बोला वो पूरा नहीं किया। अभी प्यार दिखा रहे, दूसरे पल में ही सब कुछ ख़त्म करके चले गए। तो इस पर्सन ने जो भी एक्शंस लिए, जो भी किया, वो गलत किया हमेशा ही, ठीक है। इनके एक्शंस इनके वर्ड्स से अपोजिट रहे हैं। जो इन्होंने बोला वो एक्शंस में नहीं दिखा आपको कभी भी, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन था इनके सोच में और इनकी चीज़ों को करने में। वो भी एक रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लैक ऑफ एक्शन एंड लैक ऑफ राइट एक्शन, ओके। जब जो करना चाहिए था इस पर्सन ने नहीं किया, एंड
एंड चीज़ें ख़राब हो गई। विल पावर की कमी भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। इस पर्सन को इस रिश्ते पे, इसके फ्यूचर पे, आप पे, खुद पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल भी उनके अंदर विल पावर की बहुत कमी रही है, जिसके चलते मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। क्योंकि जब इंसान के अंदर विल पावर की कमी होती है ना, वो किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं कर पाता। विल पावर ही एक ऐसी चीज़ है जो हर नामुमकिन सी चीज़ को मुमकिन कर देती है, लेकिन वही कम थी या वही नहीं थी आपके पर्सन के अंदर। ओके। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहना, नेगेटिव सोचना, या मे बी आपके पर्सन कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे थे। होता है ना कभी कभी, मैंने ऐसे कई लोग देखे अपने लाइफ में जिनके लाइफ में बहुत सी खुशियाँ हैं, लेकिन वो उन खुशियों को देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि वो पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, मे बी आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, आपने इनकी लाइफ को खुशियों से भर दिया, आपने इनको बदल दिया पूरी तरह से, लेकिन वो उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि मे बी उनको ऐसा प्यार कभी मिला ही नहीं। मे बी उनको इस एनवायरनमेंट में रहने की कभी आदत ही नहीं थी जहाँ पे उनको इतना प्यार दिया जा रहा है, उनकी इतनी केयर करी जा रही है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करी जा रही है। तो दे वर इन डार्कनेस, वो लाइट को देख ही नहीं पाए। ठीक है, देखिए अगर आप अपने घर में बैठे हो और आप पर्दे दरवाजे सब कुछ बंद करके बैठे हो तो आपको अंधेरा ही दिखेगा, बट जब आप खिड़की खोलोगे और बाहर देखोगे तो बाहर उजाला है, राइट। तो इट्स अपॉन योर परसेप्शन। अगर आपका नज़रिया ही गलत है, अगर आप खुद ही नेगेटिव हो रखे हो ना, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं नज़र आएगी। जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी है, कुछ भी बोल दो उनको हर चीज़ नेगेटिव ही लगती है, हेटर स्पेशली जो लोग हैं। तो या दूसरी चीज़, मे बी वो अपनी लाइफ के उस दौर में थे जहाँ पे उनको सक्सेस चाहिए था, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो गया था, पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे करियर पे ध्यान देना है, मुझे फोकस्ड होना है, मुझे फेमस होना है, मुझे पैसा चाहिए। जो गलत बात नहीं है, पैसा इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ओके, लेकिन वो आप करियर के साथ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ना कि आपको हटा के ही उनका करियर बन पाएगा। अब आगे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी से शादी करते हो तो वो ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि अरे 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 अब मुझे 1 साल करियर पे ध्यान देना, तुम जाओ अपने मायके जाओ रहने, राइट। साथ रहकर रिश्ते को निभाकर उसमें बैलेंस भी रखा जा सकता है, बट तब आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आया। उनको बस अपनी ग्रोथ, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे, मटेरियलिस्टिक हो गए थे, उनको बस अपनी पड़ी थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसके चलते उन्होंने आपको छोड़ दिया पीछे। ओके। एंड उनका माइंडसेट, वो गलत ही सोचते थे जिसका नतीजा गलत ही निकलता था, वो गलत एक्शंस लेते थे जिसका नतीजा गलत निकलता था। तो मुझे लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना बेसिकली जो सोचते ही गलत है, तो उसका नतीजा जो वो करते हैं, बोलते हैं, उसका नतीजा गलत ही निकलता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जहाँ पे ये पर्सन हमेशा ही एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहे हैं, नेगेटिव सोचा है, नेगेटिव किया है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। जब मैं रीडिंग करती हूँ कार्ड्स पे ध्यान दिया, लाइक एनर्जी पे ध्यान दिया करो, ओके। कौन से साइन आई हैं उन चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है। सरेंडर ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की एनर्जी में, क्यों थी सरेंडर की एनर्जी, क्यों थी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्यों सरेंडर की एनर्जी थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने बोला ना आपको, आपके पार्टनर ऐसे थे जो इन्होंने हमेशा कुछ सैक्रिफाइस करना है तो इस रिश्ते को ही सैक्रिफाइस कर दिया, आपकी खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पर्सन की लाइफ में ये अपने करियर के अगर पीक पे थे, ठीक है, उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मे बी कहीं बाहर जाने की या कुछ नया जॉब के लिए रिलोकेट होने की, तो इन्होंने ना, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि आप इनको नहीं छोड़ोगे, इन्होंने हमेशा आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको बोल दिया कि मुझे नहीं रहना और वॉक अवे कर गए। जो भी इनको मिला उस चीज़ के लिए उन्होंने आपको हमेशा सैक्रिफाइस कर दिया, आप हमेशा सेकेंडरी रहे, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली किसी चीज़ के लिए, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए आपसे बोलचाल बंद कर देना, आपके साथ आपको रेसिप्रोकेट ना करना, आपके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट ना करना, आपको प्यार ना देना, आपसे दूर हो जाना, यही किया है। ठीक है, स्पेशली मुझे लगता है इस पर्सन ने हमेशा आपसे बात करना बंद कर दिया, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, कुछ और चीज़ के लिए आपको सरेंडर कर दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, बहुत सेल्फिश एनर्जी, बहुत ही पास्ट में मुझे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत सेल्फिश नज़र आ रही है। डिसर्नमेंट की एनर्जी की वह डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मतलब इन्होंने अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया आपके साथ जिस तरह से करना चाहिए था। हर बार चीज़ों को नसीब पे छोड़ देना, देखा जाएगा, कर दिया जाएगा, मना लूँगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर वो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आपको बता के करना चाहिए था। 2 ऑफ स्वर्ड्स, सी एग्जैक्टली डिसर्नमेंट का कार्ड ही आया है। 2 ऑफ स्वर्ड्स इज डिसर्नमेंट, क्लैरिटी से सोच ना पाना, सही डिसीजंस ना ले पाना, कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट रहना। ठीक है, यही आपके पर्सन ने किया है आपके साथ। कंफ्यूज रहे हैं, सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं लिया है, गलत सोचा है, गलत डिसीजंस लिए हैं, एंड जिसके चलते मुझे लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हुआ इनके कन्फ्यूजन के चलते, इनके अनक्लैरिटी के चलते। ठीक है, द मैस्कुलिन क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ कप्स, देखिए हमेशा से प्यार तो रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है, हमेशा से प्यार तो रहा है। मुझे लगता है आपने ना इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, जितना शायद ये डिज़र्व भी नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा प्यार कर दिया, और लाड़ प्यार ज़्यादा हो गया तो यही होता है, इंसान फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, हमें उसकी अपनी जागीर समझने लगता है। और आपने वही गलती करी, आपकी भी गलती है कि आपने इस पर्सन को कैसे भी बिहेव करे, आपने इनको प्यार दिया, एक्सेप्ट किया, और वही ये पर्सन करते रहे कि आप पे हक जताते रहे। प्यार के आड़ के नीचे इन्होंने हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। प्यार भी दिया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इन्होंने कभी आपको प्यार नहीं दिया, डेफिनेटली बहुत प्यार दिया, इसलिए यू लव दिस पर्सन दैट मच, लेकिन गलत तरीके से, इनका तरीका बहुत गलत रहा है। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। यस, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत डिपेंडेंट करवाया, मतलब मैं जो करूँगा वही होगा, मैं जब बात करना चाहूँगा तब करूँगा, मुझे जो करना है मैं करूँगा। मतलब इनके लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल मोमेंट्स आ जाते थे या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते थे तो ये सडनली कोई भी एक्शन ले लेते, सडनली घोस्ट कर देना, कभी बात कर लेना, कभी बात ना करना, जो चीज़ आपको स्ट्रेस में डाल देती थी। ओके, इनके एक्शंस ने आपको हमेशा परेशान ही किया है, आपकी नींद उड़ा दी, आपको स्ट्रेस दे दिया, आपको एंग्जाइटी दे दी। ठीक है, आप इनका इंतज़ार ही करते रह गए। तो आपको इस रिश्ते में अब तक इस पर्सन के मेजॉरिटी ऑफ एक्शंस के चलते हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिली है, स्ट्रेस मिला है। ठीक है, एंड मुझे लगता है उनको भी कर्मा मिला है, उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, उनको भी कर्मा मिला है, जो उन्होंने आपको फेस कराया उन्हें भी फेस करना पड़ा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, या तो आप दोनों के बैकग्राउंड्स अलग है, मे बी आपके कल्चर अलग है, फैमिलीज़ टोटली अलग है, जिसके चलते इन्होंने वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि हाँ मुझे भी चाहिए, चाहे जो हो जाए हम इस रिश्ते पे काम करेंगे। वो कहीं ना कहीं कमी थी इस रिलेशनशिप में। थोड़ा भी उनके फैमिली से प्रेशर आ जाए, थोड़ा भी उनको काम का प्रेशर आ जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब जाए, ये आपको छोड़ देते थे। ठीक है, तो इन्होंने इजी वे आउट ढूंढा हमेशा, और वो क्यों हुआ? क्योंकि विल पावर की कमी। जब इंसान कुछ सोच लेता है और उसके अंदर इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है ना, तो वो कुछ भी हासिल कर लेता है, और आपके पर्सन के अंदर उसी की कमी रही है, जिसके चलते इन्होंने हमेशा इन एंड आउट किया है इस कनेक्शन से। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। किसी किसी के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्सप्लोर कर रहे थे, आपके अलावा भी एक्सप्लोर करना, दूसरे लोगों से कोलैबोरेट करना, दोस्ती करना, उनसे बात करना, अपने आप को दूसरे रिश्तों में बिज़ी रखना। ठीक है, और आपको आपसे वो चीज़ें छुपाना।
ये बहुत ज़्यादा हुआ है आपके साथ। लाइज भी हुआ है, डिसेप्शन भी हुआ है, झूठ भी बोला गया है, चीज़ें छुपाई भी गई है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कुछ इमोशनल रहा है। मे बी ये चीज़ें सिर्फ ऊपरी थी, अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। मतलब अगर आपके पर्सन मेल है तो फीमेल कलीग्स के साथ या दोस्तों के साथ लोग दूसरों के करीब गए, आपसे छुपाया ताकि आपसे डाइवर्ट कर सके अपने मन को। ठीक है, तो आपको भी इस पर्सन ने अंधेरे में रखा है काफ़ी ज़्यादा। द फूल एनर्जी है एरीज। यस, मैंने बोला ना, अपने ग्रोथ के चलते, अपने कुछ चीज़ें हासिल करने के चलते इस पर्सन ने इस कनेक्शन पे फुल स्टॉप लगाया, इस कनेक्शन को ख़राब किया, इस कनेक्शन में दूरियां बढ़ाई, जस्ट बिकॉज उन्हें अपने लाइफ में कुछ हासिल करना था या उन्हें कुछ पाना था अपनी ज़िंदगी में। उन्हें ग्रोथ चाहिए थी, उन्हें सक्सेस चाहिए था। उन्होंने आपको ईजी टारगेट थे ना आप, क्योंकि आप तो रहोगे ही, आप तो छोड़ के नहीं जाओगे। वो हाथ मांगेंगे तब आप हाथ दोगे उनको, और उसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाया है आपके पार्टनर ने। सो आई थिंक आपकी भी गलती है, क्योंकि इतने बुद्धू तो आप नहीं हो ना कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे और आप ग्रांटेड होते गए, राइट? इग्नोरेंस मिली है तो आपकी भी गलती है कि आपने होने दिया। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैंने बोला ना, जो इंसान का नेगेटिव सोच विचार ही नेगेटिव है, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं प्यार नहीं दे पाऊँगा, या ये या वो, नेगेटिव सोच नेगेटिव चीज़ों को ही जन्म देती है। तो जो लोग यहाँ पे कमेंट्स में भी आके रोते हैं ना कि मुझे तो प्यार ही नहीं मिलता, मुझे तो मेरा पर्सन रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ये नहीं होता, वो क्यों पता है? क्योंकि आप ही कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दिमाग में लाते हो और वही चीज़ें होती है। तो आप रोना धोना बंद करोगे, विश्वास करोगे ना, तो वो चीज़ें आपको मिलने लगेगी। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव मिलेगा। आपके पर्सन ने वही गलती करी, नेगेटिव रहे माइंड में तो नेगेटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट करी उन्होंने। ओके, क्या पता मैं इतनी सारी बातें बताती हूँ बट आपको समझ में आती होंगी कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस उनका जो है ना माइंडसेट वो थोड़ा हमेशा से ही नेगेटिव रहा है। तो डोंट वरी, डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी। मैं भी आगे कार्ड्स निकालूंगी, और तो आप भाग मत जाइएगा। मैं और कार्ड्स निकालने वाली हूँ ये देखने के लिए कि क्या वो लौट के आएंगे आपके पास, और प्रोबेबल टाइम पीरियड भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले एक चीज़ देखते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है। गिव इन टू द पैशन, ठीक है, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपको ना थोड़ा सा ऑब्सेस होना बंद करना है इस रिश्ते से और इस पर्सन से। ऑब्सेशन जो है ना आपकी इस पर्सन को लेकर, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने आप पे ध्यान देना है। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या हॉबीज़ है, पैशन है, उसको फॉलो करो। मैंने हमेशा बोला है, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ओन पाथ, ठीक है। लाइफ में बाकी चीज़ें हैं उस पर भी फोकस करो, ठीक है। आपकी लव लाइफ तभी बेटर होगी जब आप लाइफ में बाकी चीज़ों पे ध्यान दोगे। सो स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन, स्टार्ट फॉलोइंग योर ड्रीम्स, ओके। वो करो जो आपको हैप्पी करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। आपको खुद अपने आप को, अपने विचार को, अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है। सेम चीज़ें करके आप डिफरेंट रिजल्ट नहीं पा सकते। सो अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते में कुछ बेटर हो तो आपको अपने सोच विचार बदलने हैं, अपने आप को बदलना है। किस तरह से बदलना है मैं क्लैरिफाई करूँगी कि एग्जैक्टली क्या मैसेज निकल के आ रहा है। एंड दूसरी चीज़, हीलिंग, क्लेंजिंग। अपने माइंड को, अपने ऑरा को, अपने स्पिरिट को, अपने बॉडी को क्लेंज करो, ठीक है। अपने आप पे ध्यान लाओ, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करो, रिलैक्स करो, शांत रहो, ठीक है। मेडिटेशन करो, अपने आप को ग्राउंडेड रखो। चलिए देखते हैं कि गिव इन टू पैशन, ये एनर्जी क्यों आई है। लेट्स सी, गिव इन टू द पैशन, ये एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस। वर्क ऑन योर करियर, वर्क ऑन योर ग्रोथ। ध्यान दो अपने आप पे, अपने करियर पे। कहीं आपका करियर तो छूटा नहीं जा रहा है। ये एज चली गई ना, कोई पूछेगा नहीं आपको, क्योंकि एक बार एज चली जाती है ना करियर को फॉर्म करने की, कुछ नहीं कर सकते। वर्क ऑन योर सेल्फ, ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो जिससे कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज
क्यों आया है आपके लिए मैसेज? यूनिवर्स पे भरोसा करो, सरेंडर करो, यूनिवर्स आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है। यू नो, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने अंदर बदलाव लाओ और यूनिवर्स पे भरोसा। देखिए, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो खुद में तो कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, बस भगवान मेरे साथ बुरा कर रहा है, भगवान ने मेरे साथ ये किया। वो क्यों किया? क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव ही नहीं लाया। कोई आपको इतना बुरी तरह से ट्रीट करे जा रहा है और आप चलते जा रहे हो उसके साथ, तो आपकी गलती है या यूनिवर्स की, भगवान की गलती है? भगवान तो आपको बदलना चाहते हैं। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज लाओ, अपने परसेप्शन, अपने नज़रिए में चेंज लाओ। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू लव। अपनी वैल्यू करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, तब कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन आएंगे आपके पास, किस तरह से आएंगे, क्या कुछ आपको जानना ज़रूरी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ऑलरेडी आपको आई थिंक ये स्टॉक कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहे हैं। टेम्परेंस, द हायरोफेंट एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड व्हील ऑफ। एग्जैक्टली, डेफिनेटली आएंगे आपके पार्टनर आपके पास। किसी के लिए 3 हफ्ते 3 महीने, किसी के लिए 5 हफ्ते 5 महीने लग सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है येस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली आपको ऑलरेडी नोटिस कर रहे हैं, ऑलरेडी इनका ध्यान आप पे जा चुका है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, जो भी मसला हुआ है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये आपको बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ओके, देखना चाहते कि आप भी क्या चाहते हो, आप भी चाहते हो क्या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। ठीक है, कुछ मैरिज इश्यूज़ है वो भी सॉर्ट आउट मुझे होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। ओके, कुछ फैमिली इश्यूज़ है वो भी सॉर्ट आउट होंगे। किसी की गाइडेंस इनको मिल सकती है, बहुत अच्छी गाइडेंस किसी की मिल सकती है, किसी के थ्रू भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। एंड यूनिवर्स भी आपका साथ देगा, यूनिवर्स खुद इंटरवीन करेगा, चीज़ें अपने हाथ में लेके चीज़ों को ठीक करेगा। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। एंड हाँ, आपको अगर कुछ ब्रेसलेट वगैरह एक्टिवेट करवा के लेना है मुझसे, लाइक मैं एक्टिवेटेड ब्रेसलेट्स देती हूँ, पेंडेंट्स देती हूँ, तो अगर आपको चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर है वहाँ पे व्हाट्सएप करो, मे बी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।